PSI न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पूर्व लोकसभा स्पीकर एवं सांसद सुमित्रा महाजन ने हमारे संवाददाता अभिषेक अग्रवाल को बताया है कि सबसे पहले राखी एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं कहा कि दोनों त्योहारों एक साथ आ रहे हैं। प्रशासन ने दोनों त्योहारों को देखते हुए कुछ सुविधाएं दिए हैं। 3-4 महीने में लोग घर पर बैठकर उकसा गए हैं। देखने में आता है कि सब्जी भाजी के ठेले पर बच्चों को बिठा जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कोरोना महामारी में सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रशासन लगातार नियमों का पालन करवा रहा है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी सभी को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व लोकसभा स्पीकर व इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने आमजन को जागरूक किया है और सभी को सुरक्षित रहने की अपील की है। इस दौरान वीडियो में ताई ने सभी से नियमों का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजर रखने के संबंध में बात कही है। नमस्कार, आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामना और साथ ही साथ ईद की भी मुबारक हो मैं देती हूँ। दो त्योहार अब साथ साथ आए हैं, ईद और राखी, और मुझे लगता है इसको देख के प्रशासन ने भी हमें कुछ सहूलियत दी है। बात तो सही है, गत 3-4 महीने में मैं मानती हूँ हाँ, सभी लोग घर बैठे थे भी उकता गए हैं या नियमों का पालन करना इससे भी कंटाल गए हैं। ये सब हुआ होगा, लेकिन आखिर में ये सब है तो किस लिए? हमारे लिए है। अगर शासन प्रशासन कुछ थोड़ी सख्ती भी करे तो सख्ती हमारी अपनी सुविधा के लिए है, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए है। और इसलिए मेरा आज सबको निवेदन है कि सहूलियत तो मिलना शुरू हो गई है और अब ये सहूलियत बढ़ करके मिले, पूरी तरीके से मिले, ये थोड़ा हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगेगा वो कैसे? तो हम कितना पालन करते हैं, हमसे अपेक्षा क्या है? अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 2 ही अपेक्षा है। एक तो हम मास्क लगाए, मास्क लगाओ या ऐसी जो मैंने ये इस प्रकार का ये लगा सकती हूँ, जो भी अपने पर्स में या कहीं भी छोटा सा क्यों ना हो सैनिटाइजर जैसा कुछ रखिए और मास्क पक्का लगाना। बाहर निकलो, मैं अभी घर में बैठी हूँ तो फिर ठीक है, घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर के बाहर कदम रखते से ही मास्क होना ज़रूरी है। और केवल मास्क ही नहीं, थोड़ी दूरी रखना, थोड़ा अंतर रखना, कम से कम 2 फीट का 3 फीट का एक दूसरे से बात करते समय जितना हम रख सकते हैं कोशिश करना चाहिए कि हम डिस्टेंस रखें। मालूम है मुझे कि हम लोगों को लगता है अरे एक दूसरे से डिस्टेंस क्या, हम तो ज़्यादा करीब आना सोचते हैं, सोचते थे, वहाँ तक ठीक है, मगर बदली परिस्थिति में ये बहुत आवश्यक है। मेरा एक कहना है, अभी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसके कारण आपके मन में, जनता के मन में रोष भी होगा कि नगर निगम के अधिकारी थोड़ी जागती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मगर मेरा एक निवेदन है, आप सबको निवेदन, मैंने उसमें पूरा देखा है सब, कि हम सब्जी भाजी बेच भी रहे हैं या खरीद भी रहे हैं। हम कई बार अपने छोटे बच्चों को, जैसे मैं देखती हूँ ठेले पे बिठा देते हैं कुछ काम के लिए, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को जैसे अगर कोई मजबूरी हो तो छोटे बच्चों को भी ठेला गाड़ी पे बिठाओ कुछ बेचने के लिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि मजबूरी हो सकती है कि पिताजी खाना खाने चले गए तो बेटा थोड़ी देर संभालता है। मगर हम जब अपने बच्चे को वहाँ बिठाते हैं तो क्या माता पिता की ये करना आवश्यक नहीं है कि हम कम से कम अपने बच्चे की तो सुरक्षितता देखें? बच्चों को बिना मास्क लगाए हम क्यों छोड़ के जाए? वो काम वहाँ कर भी रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ छोटे बच्चों को तो और सुरक्षितता, उनको तो ग्लोव्स भी पहनने तो अच्छा रहेगा। मगर हर एक ने मास्क पहना, माता पिता ने अपने बच्चों की सुरक्षा देखना, क्योंकि इसमें मेरा ये कहना है कि वही बच्चा घर आएगा, घर आने के बाद वो घर में कुछ संक्रमण फैलाएगा या हम
पड़ोस में भी वो संक्रमण दे सकते हैं, जिससे पड़ोस में रहने वाली कोई माँ हो वो अगर चपेट में आ जाए और वो अपने बच्चे पर लालन पालन करती हो तो बच्चों के ऊपर से माँ का साया उठ सकता है। हम क्या कहें किसको, यानी हम संक्रमण देने वाले भी है और हम संक्रमण लेने वाले भी है, दोनों में कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है। ये समझ करके मेरा आप सबसे निवेदन है, लगता है प्रशासन सख्ती करे मगर प्रशासन से पहले हम ही अपने आप को सख्त करें और हर बात मास्क बहुत जरूरी। अब सहूलियत मिल गई, इसका मतलब एकदम भीड़ लगा के राखी खरीदने लगता है, लगेगा, जाओ देखो 4 दुकानें ज्यादा देखो, जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मेरा एक उसमें अगर हो सकता है तो करे कि दुकानदार भी, जो दुकान जिसकी है वो भी इस बात को देखे कि मैं मास्क लगाए ग्राहक से ही व्यवहार करूंगा, या जो खरीदारी करने जाता है ग्राहक है वो भी ये सोच सकता है कि मैं मास्क लगाए दुकानदार से ही चीज खरीदूंगा। ये दोनों में अगर इस प्रकार का तालमेल हो तो मुझे लगता है हम बहुत जल्दी पूरी तरीके से इस बीमारी से फ्री हो सकेंगे। अभी थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ी कम हो रही है, बाकी जो आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासन को भी हम कहते हैं कि आप अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाओ, ये आपका ज़्यादा काम है, मगर अस्पताल प्रशासन उसमें काम करे, इसके लिए यहाँ से हम प्रशासन को छूट दे दो कि आपकी ज़रूरत नहीं, हम खुद संभालेंगे, ये नियम का पालन हम खुद करें। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ये जो सहूलियत भी मिली है आगे भी मिलती रहेगी, मगर जीवन की सहूलियत, आरोग्य की सहूलियत, स्वास्थ्य की सहूलियत हमें भी मिले और सहूलियत हम दूसरों को भी दें। इसके लिए नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। मास्क ज़रूर पहने, मास्क के साथ साथ हो सके तो सैनिटाइजर साथ में रखें जहाँ भी रखें, और चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, घर के बाहर, घर में तुम कैसे भी रहो, मैं अभी घर में हूँ तो रहो, मगर घर के बाहर कदम रखते से ही नियमों का सख्ती के साथ पालन करें, यही निवेदन है। राखी में सुरक्षा भाई की भी हम करें, भाई बहन की भी करें, मतलब दोनों ने एक दूसरे की सुरक्षा कर दी है। माता पिता ने बच्चों की, बच्चों ने माता पिता की, ये एक दूसरे की सुरक्षा का सवाल है और इसके लिए नियमों का पालन जरूरी है। करोगे ना? आप सबके लिए राखी की शुभकामना और ईद की भी फिर से मुबारक। ईद को लिए मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है ईद मिलो, ये आज तक हमारा हुआ है कि गले मिलने से ही, मगर नहीं, अब थोड़ा ये सोचे गले मिलने से ही ईद हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। मन मिले तो भी ईद ऐसा हो जाएगा, तो मन मिले तो भी ईद मुबारक ही है। तो ये भी थोड़ा सा सोचे और मास्क जरूर लगाए, डिस्टेंस का ध्यान रखें, नियमों का पालन। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।